नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन भी अवश्य दबाएं। तो आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आखिरकार ब्रिटेन को, यूके को अकल आ गई है। और अकल यूं आई है कि साहब की वो जो F-35B जिसको पद्मनाभ स्वामी का लॉक लगा के और त्रिवेंद्रम में उतार लिया गया था, वो खुल नहीं पाया है। और अब भाई मामला जो है वो ऐसा हो गया है कि अब यूके से टीम आएगी और इस एयरक्राफ्ट को डिसमेंटल करेगी, डिसमेंटल करके और उसके बाद फिर उसको एक बड़े ट्रांसपोर्टर में लेके जाएगी। और डिसमेंटल क्यों करेगी? डिसमेंटल इसलिए करेगी कि भाई इसको जो है वो व्हील्स के साथ में तो बता रहे हैं कि थोड़ा दिक्कत है। मान लीजिए कहीं कुछ टर्बुलेंस वगैरह हो गई, इसकी व्हील्स व्हील्स हिल गई तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए व्हील्स तो निकालनी ही पड़ेंगी। और जब व्हील्स निकालेंगे तो उसके जो है विंग्स वो भी निकाल के रखेंगे। और सुन रहे हैं कि साहब पूरा का पूरा जो कंप्यूटर है ना, जिस पे पद्मनाभ स्वामी का लॉक लगा है, वो पूरा कंप्यूटर भी निकाल के अलग से ले जाया जाएगा, क्योंकि साहब लॉक तो खुल ही नहीं रहा। क्यों साहब? क्योंकि मामला तो कुछ इतना गड़बड़ हो गया, इतना गड़बड़ हो गया जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और F-35B कहते हैं साहब केपेबल ऑफ शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग। शॉर्ट टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग के लिए इसका जो एग्जॉस्ट है वो ऊपर नीचे मूव कर सकता है भाई। ये ऐसे सीधा आप देखते हैं ना, जब जाता है तो एग्जॉस्ट सीधा निकलता है, और ये जो एग्जॉस्ट है इसका, उसको नीचे मोड़ देते हैं तो फिर वो शॉर्ट टेक ऑफ में मदद करता है। और भाई नीचे और ऊपर कर करके और इसको वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग कराई जा सकती है। लेकिन ये वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग तो छोड़िए, अब इस समय इसकी स्थिति ये है कि ये कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। एक मैंने आपको हिंट दी थी पहले, आपको ध्यान होगा, मैंने आपको हिंट दी थी कि यूके को कहा जा रहा है कि भाई आपने जो 5% पहले तो ये देखिए, इसको पूरा जियो पोलिटिकल सिनेरियो में देखिए कि नेटो की मीटिंग होती है, उसके पहले ट्रंप जो है वो सबको धमकाने की कोशिश करता है और सब कहता है कि सब लोग जो है अपना अपना जीडीपी बढ़ाओ डिफेंस का, और नेटो का जो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ाओ, और नेटो में अधिक कंट्रीब्यूशन करो। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है वो यूएस कर रहा है, और यूएस का कंट्रीब्यूशन जो है वो कम करना चाहता है, 15% से नीचे लाना चाहता है, और बाकी सारों का अपना वो कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहता है। वो उसकी बजट कटिंग एक्सरसाइज है। हालांकि वो पूरी की पूरी बजट कटिंग एक्सरसाइज का मजाक उड़ रहा है पूरे अमेरिका में, जिस प्रकार का बजट इन्होंने पेश किया है और जिस बजट में इन्होंने जो डेट सीलिंग थी वो और बढ़ा दी है, $5 ट्रिलियन, और जो डेफिसिट है वो $3.3 ट्रिलियन बढ़ा दी है। लेकिन चूंकि ट्रंप जिस बिना पर इलेक्ट हुए हैं, यानी जिन वादों पर इलेक्ट हुए हैं, उसमें प्रमुख वादा ये है कि साहब कि वो खर्चे घटाएंगे, तो वो डिफेंस स्पेंडिंग कम करने के लिए कटिबद्ध हैं। तो उसमें नेटो का भी खर्चा कम करेंगे। हालांकि नेटो का खर्चा कितना कम करेंगे, नेटो को वे बताते हैं कि साहब कि ये कोई 30-40 बिलियन डॉलर ही इनके जाते हैं नेटो में, तो उसमें से कोई 5-10 बिलियन कम कर लेंगे। इनका खुद का जो बजट है, डिफेंस बजट है, वो $1 ट्रिलियन का है, और उस $1 ट्रिलियन में कैपिटल बजट है इसका लगभग आप समझ लीजिए 30% कैपिटल बजट है, जिसमें एक्विजिशन ऑफ हाई परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म्स लाइक F-35, लाइक F-22, ये सब है इसके अंदर। तो जो 5% इन्होंने नेटो में सबको 5% ऑफ जीडीपी सबका खर्चा कमिट करवाया उनके बजट में, उसमें ट्रंप को उम्मीद ये है कि भाई सारे लोग जो हैं वो अमेरिकन प्लेटफॉर्म खरीदेंगे। अब यूके को भी प्रेशराइज किया जा रहा है। अब वैसे तो आप कह सकते हैं कि साहब कि यूके जो है वो इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्री है, और फ्रांस इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्री है, जर्मनी अलग है, अपने सबके सब है, लेकिन सबको F-35 इसने बेच रखा है और कह रहा है कि और खरीदो, और F-35 खरीदो। अब भाई
आप ये देखें कि यूरोप ने कई सारे देशों ने 3-4 देशों के कंसोर्शियम से मिलके उन्होंने अपना यूरोफाइटर बना रखा है। वो यूरोफाइटर स्टेल्थ नहीं है माना, लेकिन कैपेबिलिटी में वो F-35 से बहुत पीछे भी नहीं है। अब आपको ध्यान है कि जो ग्रुप कैप्टन MJA विनोद आए थे हमारे यहाँ और उन्होंने बताया था कि भाई लाइफ जो है वो मेटल से बने हुए विमान की अधिक होती है और ये चूंकि कार्बन फाइबर रेजिन वगैरह इन सब से मिलके बना होता है तो ये ह्यूमिडिटी से अफेक्ट होता है और इसके बॉडी की लाइफ जो है वो बहुत लंबी नहीं होती है। तो अब आप ये देखिए कि उससे तो फिर कॉस्ट जो है वो और भी बढ़ जाती है। अब आज की डेट में एक प्लेटफॉर्म आप लेते हैं, एक एरियल प्लेटफॉर्म लेते हैं, तो वो 40-40 साल तक चलता है। अब 70s में लिए हुए हमारे मिग-21 70s में लिए हुए, वो आज भी चल रहे हैं 50 साल के बाद में। तो ये यूके, फ्रांस, अच्छा फ्रांस के पास अपना रफ़ाल है। वो रफ़ाल जो है वो नियरली नियरली 5th जनरेशन है और उसी को थोड़ा बहुत कर-करा के उसको और आगे कर लेगा। तो ये जो एक बातचीत ये भी चल रही है पूरी दुनिया में कि ये जो 5th जनरेशन वाली बात है, ये 5th जनरेशन वाली बात फालतू की बकवास है, ये खाली कॉस्ट बढ़ाती है। न केवल ये खाली कॉस्ट बढ़ाती है, ये अलग से जो मटेरियल्स वगैरह बनाते हैं उसके लिए उसकी जो लाइफ है वो भी कम हो जाती है। और जो रेडार्स बन रहे हैं, जैसे भारत ने बना लिया अपना रेडार, भारत ने VHF रेडार बना लिया, फोटोनिक रेडार बना लिया। फोटोनिक रेडार मतलब विजुअल, अब विजुअल तो दिखेगा ही। अब विजुअली यानी नंगी आँख से, अभी उस दिन ग्रुप कैप्टन विनोद बता रहे थे कि नंगी आँख से आप एक साधारण साधारण फाइटर एयरक्राफ्ट को 100 किलोमीटर दूर से देख सकते हो यदि आसमान साफ हो तो। और ये तो और डार्क है, तो इसको तो और दूर से देख लोगे। डिपेंड करता है भाई किस हाइट पे उड़ रहा है। तो जो VHF रेडार है, वो इनको पकड़ लेते हैं और जो ये फोटोनिक रेडार है, ये तो बिल्कुल 100% पकड़ लेते हैं, इससे तो ये बच ही नहीं सकता। तो जब इस प्रकार के उपकरण आ गए हैं, तो यूके भी यही कह रहा है और जर्मनी भी यही कह रहा है और फ्रांस भी ये कह रहा है कि भाई हम F-35 क्यों खरीदें। तो अब यूके ने ये काम, जो लोग कहते हैं कि साहब कि ये फंस तो गया, जो भी जिस कारण से भी फंस गया, मैंने कहा भाई पद्मनाभ स्वामी जी का लॉक लग गया, तभी तो त्रिवेंद्रम में उतरना पड़ा। खैर वो बात आप उसको यदि आप मजाक में भी ले लेते हैं तो भी ये जो 3 हफ्ते का, जी हाँ आज 19वां दिन है, तो ये जो 3 हफ्ते ये यहाँ पे अटक गया, इसकी रिपेयर मेंटेनेंस नहीं हो पाई, ये वापस निकल नहीं पाया और इसको डिसमेंटल करके ले जाने की आवश्यकता पड़ रही है। इसको यूके उपयोग में लाएगा ये कहने के लिए कि ये F-35 बेकार है, हम इसको नहीं लेंगे। हमें F-35 नहीं चाहिए, देना है तो F-22 दो। F-22 रैप्टर अमेरिका किसी को देता नहीं है। वो उनकी ना केवल प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है, उनकी सीक्रेट टेक्नोलॉजी है, वो भी स्टेल्थ है, लेकिन वो स्टेल्थ और उसकी जो कैपेसिटी है, ट्विन इंजन है वो बहुत सुपीरियर है। अब अगर यूके ये कर देता है, मुझे कहीं लगता है कि कहीं भाई ये यूके इंडिया में कोई आपस में तालमेल तो नहीं था, क्योंकि इंडिया भी नहीं लेना चाहता F-35 और कल को यूके पहले मना कर देता है कि हमें F-35 नहीं चाहिए, तो भारत का काम तो आसान हो गया कि यार आपके नेटो वालों ने ही इसको बेकार साबित कर दिया और ये जो त्रिवेंद्रम की जो इसकी परफॉर्मेंस है, इसने सारी ऐसी-तैसी करा दी आपकी। F-35 आप नेटो वाले नहीं ले रहे हैं, तो हम क्यों लें? बिल्कुल नहीं लेंगे। साथ में रशिया ने तो भाई कमाल ही कर रखा है। वो कह रहे हैं कि साहब आप Su-57 ले लो और आप Su-57 जो एक्सपोर्ट वर्ज़न है उसका, उसको आप फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ ले लो और उसको नासिक में जहाँ आपने 220 खोई MKI बनाए हैं, वहीं बना लो, वहीं बना लो। हम आपको सारी टेक्नोलॉजी दे देते हैं, आप तो इसको बनाओ भी इंडिया में।
अब बताइए साहब, जब ऐसा ऑफ़र सामने हो, तो इस मरे हुए हाथी F-35 पर कौन जाएगा? आपको बता दूँ कि इस समय जो अ, डिफेंस रेटिंग थी यूएस की, वो इस एक इंसिडेंट से कम 25% डाउन हो गई है। 25% डाउन हो गई है। और भारत की रेटिंग बढ़ गई है। भारत की रेटिंग बढ़ने का कारण ये है कि भारत ने जो एयर डिफेंस में अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दिखाई, उसके बाद ही उसके बाद ही भैया वो गोल्डन डोम वाली बात करने लगे हमारे ट्रम्प बाबू। उन्होंने देखा यार, भारत तो हमसे बहुत आगे निकल गया। अब वो $800 बिलियन का गोल्डन डैम बनाने की ज़रूरत की बात कर रहे हैं। हमारा $80 मिलियन का ये जो आकाश तीर है, इसने ही पाकिस्तान की, चाइना की, सबकी ऐसी-तैसी कर दी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, ये F-35B जो है, ये केवल एक मात्र दुर्घटना नहीं है, या मात्र एक घटना नहीं है कि एक एयरक्राफ्ट जो है वो भटक कर आ गया और उसका जो है वो फ्यूल कम हो गया या उसके कुछ हाइड्रोलिक्स में प्रॉब्लम हो गई ना, ये नहीं है। ये पूरा का पूरा एक जियोपॉलिटिकल मैन्यूवर है, जिसके सहारे नेटो के नॉन अमेरिकी, गैर अमेरिकी सदस्य और उनकी देखा-देखी भारत भी अमेरिका के इक्विपमेंट्स में जो लोगों का विश्वास है, उसको पूरी तरह से खंड-खंड कर देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।